होने से पहले ही आ जाए। बिल्कुल राइट। कलाम कहता आपके लिए भला होगा कि देर होने से पहले ही आप वचन के पास लौट आए, आप तंबू में लौट आए, और जहाँ पे मलकी सदेक है, जहाँ पे महान महायाजक है, जहाँ पे बादल आया आप लौट आए। आपको वचन बुला रहा, आपको पुकार रहा, आप लौट आए, वचन में लौट आए। हालेलुया। हर एक आदमी सोचता है फिर आज खड़ा है। देखिए मैं क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को क्लिप गलत मिली है तो कुछ लापरवाही नए नए बच्चे क्लिप बनाते हैं, इनसे मिस्टेक हुई है और क्षमा करें मुझे। मैं प्रभु से क्षमा मांगता हूँ कि भाई क्लिप गलत है और देखने लायक नहीं है तो आप उसे छोड़ दें, क्लिपों को देखेंगे। और भाई क्लिप देखने का एक ही मकसद है ताकि आपका हृदय परिवर्तन हो, आप असली चीज को थाम ले जो प्रभु यीशु मसीह आया हुआ है। और 2023 से 7वें महीने से या पानीपत में आया हूँ। और भाई एक और याद रखे आप लोग जी, क्या कह रहे कलाम बड़े भाई बड़े सारे का ध्यान मानो भाई कलाम में जी। प्रभु कहता है और मुझसे आग में ताया हुआ सोना मोल ले ले। यस, प्रभु कहता है मुझसे आग में ताया सोना मोल ले ले। सोना आमीन ताया हुआ जी। और तब तू वाकई में धनी होगा, तू धनी होगा, तू जांच परख में खड़े होगा। सारी गंदगी सारी अविश्वास दूर हो जाने दे। और भाई सोना जब आग में जाता है तो उसका खोट निकलता है, उसे ताया जाता है, वो खड़ा होता है। इसी तरह खरा जीवन होता है। आमीन। होता है सोना ले ले ताकि तेरे में चमक आ जाए, तेरी चमक बढ़ सके। आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू जी। क्या हम इसे समझ रहे हैं? आमीन। मेरी बात सुनिए जी। नंगे सर रूप से हम दुनिया में आए, यस राइट, परंतु नंगे आत्म रूप से ही हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सच बात है। आमीन। और नहीं हम अपने साथ कुछ ले जाएंगे। हम अपने साथ कुछ लेके जाएंगे। कुछ क्या है? आमीन। सब कुछ को हम अपने साथ ले जाएंगे। आमीन। ना कुछ ज्यादा और ना कुछ कम। यस राइट। तो भला होता जी कि हम वाक्य में इसे देखने में सावधान हो जाएं। आमीन। यह कुछ क्या है यस जो हम लेकर जाएंगे। आमीन आमीन। जो हमें खुदा के सामने सही बना देगा। आमीन। तो फिर हम अपने साथ क्या ले जाएंगे? आमीन। हम अपने चरित्र को ले जाएंगे भाई। आमीन। यही तो है वह जिसे हम अपने साथ ले जाएंगे। आमीन। अपने चरित्र को लेके जाएंगे। क्या जैसा जीवन हमने आज जिया है वचन के साथ अगर हम सटीक चले हैं यही लेके जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं लेके जाते लेकिन एक चीज लेके जाते हैं जो नबी ने बोला है यहाँ पे। ये सत्य है भाई। और ये देखिए सुनो मेरी बात, अगर आप लोग सोच रहे हैं तो ये नबी ने वैसे लिख दिया, ये 7वां दूत है, ये खुदा के द्वारा भेजा संदेश वाहक है। अगर आप नबी की बातों को मानते हैं, आप इस 7वें दूत को मानते हैं, विलियम मैरी ब्रनम को, ये मलाकी 4:22 के संदेश में आप देखें एक चरित्र है, एक एटीट्यूड है, एक जीवन है जो आप लेके जा रहे हैं। आप खाली नहीं जा रहे यहाँ से। तो भाई मुझे बड़ी शर्म आती है, मुझे बड़ी शर्म आती है इसी संदेश में। मैं समझा नहीं रहा हूँ किसी को, ना मुझे जरूरत है समझाने की, ना मैं इतना टाइम बर्बाद करता अपना समझाने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अरे भाई आप लोग क्या आप कह रहे हो मसीह आया हुआ है? बिल्कुल राइट, आया हुआ, सच सच आया हुआ, आया हुआ। आए हुए कोई पहचान तो होगी, या तो आप मुझे बताएं नहीं हम बताएं भाई पहचान क्या होती है। अगर मसीह आया हुआ तो भाई जैसे पेंटेकोस्टल के दिन वो अपना आत्मा उड़ेगा था और वो लोग नशे में सुरूर में हो गए थे, तो वही सुरूर वही सामर्थ वही काम यहाँ पे होना चाहिए और वही सच्चा वचन यहाँ पे होना चाहिए। आमीन। बिल्कुल राइट। अगर आप सोच रहे हैं भाई
अब हम आमीन किसी और समय के लिए हैं। आमीन अगर आप सोच रहे हो किसी और समय के लिए, आमीन तो आप गलती कर रहे भाई। आमीन आपको नहीं पता भाई, आमीन आप बस दुआ करें और घुटने पे जाए, पूछे प्रभु क्या आप सच में आए हुए? कई बार हम आए हुए को भी मतलब आया हुआ और उन गलत चीजों में चले जाते हैं। जैसे आप वही पीठ वैसी वही प्रभु भोज लेते हैं। उसने कहा था मेरी याद के लिए तुम ये किया करो। बड़े में पैरा ग्रंथियों 11:23 में ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। पौलुस भाई ने कहा था क्या? उसने कहा नहीं, मेरी जब रोटी ली रात को उस रात तो धन्यवाद करके तोड़ी, प्रभु ने कहा मेरी याद में इसे किया करो, इसे लिया करो। समझ लो अब याद का मौसम नहीं है, वो आया हुआ। आमीन। और भाई मुझे पता है बिल्कुल आप मेरी वीडियो देखते हो। मैं आपको ये कह रहा हूँ आप मेरी वीडियो देखते हो। आप वीडियो को देखें लेकिन आप गुरूर के घोड़े से नीचे आ जाए, आना पड़ेगा। और कभी आप ख्याल पा रहे हो पूरी दुनिया में मैं रुक के देके कह रहा हूँ और चिल्ला के कह रहा हूँ मेरी रिकॉर्डिंग है, ये क्लिप है, रैप्चर पानीपत में खुशी आया हुआ था वहाँ पे इजराइल में। लेकिन लोगों ने अपने एक थियोलॉजी विचार लगाया था, एक अपनी समझ लगाई थी, एक अपनी अकलों से लगा रहे थे। मेरे तो गिलाद से आना चाहिए था, ये तो रामोक से आना चाहिए था, ये तो यरूशलेम से आना था, ये तो फलानी जगह से आना था। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तो बेतलब से आ रहा और वो खुदा की रोटी में करते हैं। लेकिन वहाँ समझदार और ज्ञानी चूक गए थे। लेकिन कुछ मूर्ख थे, कुछ मछियारे थे, कुछ चुंगी लेने वाले थे। उन लोगों ने मान लिया था क्योंकि उनके पास तर्क नहीं था और दुल्हन तर्क नहीं करती, दुल्हन के पास कोई तर्क नहीं है। आमीन। आप सोचिए चीज को कि हम यहाँ से चरित्र लेके जा रहे हैं। ऐसा ना भाई कहीं रैप्चर हो जाए और आप 8 मिनट रहे क्लिप ही देखते रहे और क्लिपों में कमी काटते रहे। क्लिप तो मुझे नहीं पता कैसी बन रही, क्लिप तो बनाने वाले नए नए भाई हैं। अरे यही छोटा हाथ जुगाड़ है हमारा, खुदा का धन्यवाद हो। मैं खुल के बोल रहा हूँ, पढ़े लिखे नहीं है, ये गड़बड़ बच्चे हैं। ये जैसे बंगी बोली बनाते हैं बना देते हैं। आपके पास बड़े बड़े कैमरे हो सकते हैं, आपके पास बढ़िया पिक्चर बनाने वाले हो सकते हैं, आपके पास बड़ी बड़ी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन खुदा व्यवस्थाओं में नहीं है। ध्यान रखें, अगर कहीं आपके विचार में चल रहा है अब मैं यूं सेवक तो ये आ जा भाई, क्यों आ जा? युद्ध करना नहीं भाई, भाई या तो आपके साथ हो पिलर ऑफ फायर, आगे हमारे साथ है भाई। दिखाएंगे भाई ये खुदा सरलता में कैसे छुपता है अपने आप को, उसी में प्रकट करता है। खुदा किसी ऐसे व्यक्ति को लेता है जो आप समझ में नहीं पाएंगे, नीचे से ऊपर का मारेंगे, नीचे होकर जाता है। समझ रहे हो आप मेरी आवाज पे मत जाए, मेरी बोली भाषा मत जाए। आप यूहन्ना को सिखाएं कि स्कूल में पढ़ा था, बताएं मुझे आप उसे क्या सिखा सकते हो? जिसने आते जंगल से कहा था सांप करे तो कोई बच्चों तुम्हें किसने जता दिया मन फिरावे के लिए है? पहले फल लेके आओ मन फिरावे के लिए। क्या दो ही बात बोली थी, बुलाना पेड़ की जड़ पे? ऐसी बहुत सी बात बोली थी जो पवित्र शास्त्र में लिखी नहीं गई। ये चीजें हमें समझाने के लिए तो बातें लिखी गई। वो तो भाई ऐसा मनुष्य था, अनपढ़ किस्म का मनुष्य था। बताओ कौन सा पीएचडी करके आया था? उतर जाए अपने गुरूर के घोड़े से। और भाई आप अपने अंदर कुछ भी पा रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके हाथ ही नहीं आने वाला। सुनो ना क्लिपों में मैं आपके हाथ नहीं आने वाला, क्योंकि मेरा टेंडर किसी ने लिया हुआ। हालेलुया, जो बादल में आया हुआ मेरा मसीहा। हालेलुया। तो भाई मैं जब भी कह रहा हूँ
एक चरित्र है, एक एटीट्यूड है जिसे आप लेके जा रहे हैं, जो आपने जिया है, जो वचन के साथ सटीकता से। मानता हूं मैं, एक चीज मानता हूं, कई सेवक हैं जिन्होंने वचन के साथ सटीक जिया और वचन का बढ़िया प्रचार करते हैं, लेकिन भाई उसने तो वहां गया था, अनपढ़ हो गया था, पतरस वर्गीय हो। जाओ भाई, सारे जगत में जाओ और जाके प्रचार करो। तो क्या कहो, बताइए भाई क्या कहा था, प्रचार कर, पढ़ के वहां जी, सारे जगत में जाओ। तो क्या नाम 16 मरकुस हाँ प्राग से जी, बताइए भाई प्राग से खाली पटोगे जी, सारे जगत में जाओ। और उनसे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर हाँ। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करो सारे जगत में जाके, सारी सृष्टि के लोगों को। अब सारी सृष्टि के लोगों को ठीक है, हम बता देते हो, क्यों नहीं समझाओ, नक्शा बताओ, उन्हें चार्ट पे समझाओ। जाने वाले कौन थे भाई, अनपढ़ किस्म के लोग। लगेगी तो बात लगनी चाहिए, और लगने के लिए बोलता हूं मैं। एक दिन पौलुस भाई इसीलिए अपने यहूदी भाइयों को थोड़ी खरी खोटी सुना रहा था, इसीलिए सुना रहा था, थोड़ी कड़वी बातें लगती थी उसकी, लेकिन उन्हें बचाना चाहता था, और मैं भी आपको बचाना चाहता हूँ कि आप बचे भाई। आमीन, हालेलुया। तो जाओ, सारे जगत में जाओ, बड़ा में। और उसने उनसे कहा, हाँ। तुम सारे जगत में जाकर आमीन, सारी सृष्टि के लोगों को हाँ। सुसमाचार प्रचार करो। सारी सृष्टि के लोगों को शुभ समाचार का प्रचार करो। अरे भाई, ऐसे मूर्ख हो गए हैं, सेवक भी कह रहे आओ वचन को समझाएं। अरे ने कहा था भाई समझाओ जाके, ये समझा रहे थे कहीं, जाओ सारे जगत में जाओ और प्रचार करो, जो विश्वास करेंगे उनको उद्धार होगा, जो वचन सुन के विश्वास करेंगे उनको उद्धार होगा। ये रुद्र कहा था भाई चार्ट लेके जाओ, उन्हें समझा के आओ, उन्हें बताओ, समझ लो, जाओ सारे जगत में। आमीन जी, बड़े भाई अमिताभ जी जी, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, आमीन, उसका उद्धार होगा। उनका उद्धार हो जो विश्वास करेंगे, विश्वास करने वालों का उद्धार होगा और बपतिस्मा लेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनका उद्धार होगा भाई, जो पवित्र आत्मा पाएंगे, जैसे पेंटेकोस्त का दिन पाया था। कोई नया नहीं है, यीशु मसीह कल आज युगान युग है, जैसे पहले तैसे ही आज है। और भाई इसके लिए मैं बड़े दीनता में कह रहा हूं, जो क्लिप किसी भाई ने सुनी है, जिन क्लिपों में कुछ समझ में नहीं आया, गड़बड़ी हुई है, मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। जो कोई किसी ने कटवट करके आपके पीछे से कुछ समझ में नहीं आ रहा गड़बड़ी, तो मैं माफी चाहता हूँ भाई, मैंने पूरा ध्यान फोकस किया इस चीज पे, और कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं बनानी आती, तो कहीं ना कहीं जो नए बच्चे थे बना रहे थे, और क्लिप नहीं सही जा रही थी, वीडियो सही नहीं जा रही थी, तो इसीलिए मैं आपको इसीलिए जता रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप लोग जान ले प्रभु यीशु मसीह जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, और जिंदा खुदा, जिसने कहा था एक बार भाई बनम, और देखिए कबीले के सरदार की वर्दी में था, और उस चट्टान पे जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक थी, जो जंजीर बंधी हुई थी, और बाकर का जो ख्वाब था, मैं सवारी दोबारा कसूंगा। तो भाई ये सवारी, ये पश्चिम से सफेद घुड़सवार यहाँ गया, ये सवारी कसी गई, और भाई ये बड़ी शिद्दत से कह रहा हूं मैं, क्लिपों की वजह से आप परेशान ना कोई भी भाई, आप यहाँ का एड्रेस लें भाई, आप आ सकते हैं, आपका वेलकम है। लेकिन चीज एक है, अगर आप शिद्दत से आए और आप प्रभु से, सिर्फ मनुष्य से मिलने के लिए नहीं, अगर आप चाहते हैं मुझे प्रभु चाहिए, मैं उसका
अनुकरण करने के लिए आया हूँ, प्रभु से मिलने के लिए आया हूँ। मैं भी चाहता हूँ अपना हृदय परिवर्तन करूँ, मैं भी चाहता हूँ अनंत जीवन पाऊं। तो भाई ये एड्रेस यहाँ का आप ले लें। चाहे आप कहीं भी बैठे हो, कहीं आप इस भूल में बैठे हो कि मेरी सेवकाई तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चर्च है, बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत लोग आते हैं। मुझे मैं मानता हूँ भाई एक चीज, अगर आपके नीचे 500 आदमी है तो आप एक बार बताइए, जिस आदमी के पास 2 आदमी बैठे उसकी सुन ही नहीं सकते, लेकिन अगर उस आदमी के पास वही आग हो जो पेंटाकोस्ट के दिन थी, वही काम हो, तो फिर तो भाई आपको दीन होना पड़ेगा, आपको नीचे होना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वर्ग रोना भाई 26 में स्वर्ग रोना है। खुल के बोल रहे हो ना, आप उस आयत को उठाओगे, किसी को भी नहीं पता, केवल प्रभु को पता। अब यहाँ प्रभु ही तो बता रहा है, प्रभु ही तो बोल रहा है। अब ये तो बात नबी को भी नहीं पता लगी थी। अरे नबी अपना कार्य करके चलेगा, लेकिन अब्राहम उसके वंश जा रहे हैं। आमीन आमीन। अब्राहम उसके वंश जा रहे हैं, नबी अपना पूरा कार्य करके चला गया। भाई बहन आमीन। मैं उसी के वचन से बोल रहा हूँ, उसी के संदेश से बोल रहा हूँ। आप अगर नबी के संदेश पढ़ते हैं, क्या आपने ये नहीं पता कि मूर्ति पूजा देशों में बेदारी आएगी? और बेदारी क्या होती है पहले तो ये आप ध्यान दे भाई, आप झूठ मूठ कह देते हो इस भाई ने पवित्र आत्मा पाई। मैं जब ये कह रहा हूँ भाई, आप मेरे भाइयों में प्यार करता हूँ। अगर आप इस गफलत में बैठे, पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपके लोगों के अंदर है, तो आप मिल ले भाई। भाई कोई बहस का मुद्दा नहीं है, खुदा अपने आप को आप ही प्रमाणित करता है, तो खुदा अपने कार्यों को प्रमाणित करेगा। आप धर्मी हो सकते हैं, वचन के साथ सटीक चल सकते हैं, फिर भी आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हो सकते, नहीं हो सकते। आप एक धर्मी का जीवन जी रहे होते हैं, नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती। लेकिन आप भाई यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आप देखिए, मेरा कोई मुद्दा आपके साथ नहीं है बहस का, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आंखें चढ़ी हुई तो मुझे नहीं पता। देखिए कलाम क्या कह रहे हैं, पढ़े भाई, हमें तू पढ़े जी। अब 36 से अब किस किस्म का चरित्र आप अपने साथ ले जाएंगे? आमीन। क्या यह उसके चरित्र जैसा होगा जी। उसका चरित्र ढाल पर बनाया गया था, आमीन। पीड़ाओं की धधकती भट्टी में से होकर जी, या फिर यह लदोकियाई लोगों की चरित्रहीनता की नरमी होगी? जी नहीं, ये हम में से प्रत्येक की अपनी बात है जी। उस दिन मैं प्रत्येक मनुष्य अपना बोझ स्वयं उठाएगा। आमीन। सच है भाई। आप किस प्रकार का चरित्र लेके जा रहे हैं? एक मसीह चरित्र, मसीह जीवन जो आपको सब रोड देने जा रहा। और भाई यही रक्षा पानीपत में आपको बात मानता हूं मैं, आपको बात चुभेगी, क्योंकि आप पुराने और संदेशों में बहुत दुनिया संदेश पढ़ती है, बहुत बार संदेश जाते हैं, तो चुभेगी बात। कैसे कैसे हो सकता? तो भाई देख लीजिए। आमीन। तो बहुत अच्छी रक्षा नहीं है भाई, तब में अब्राहम ने